हम तो गठबंधन के साथ ही हैं जी। वो जी हम तो विचार रखते, हम तो इसके खिलाफ है बीजेपी। बीजेपी के खिलाफ है। खुश हैं और जनता भी खुश है। अच्छा, हाँ जी, 80% लगभग हमारे जो है यहाँ पे भी वोट मिलेगा बीजेपी को। सबसे पहले तो मैं चोई साहब आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा। कम से कम सांसद विधायक कोई ना आता, तुम हमारी खैर खबर लेने तो आगे, बूझने तो आगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव लगभग करीब आ चुके हैं। किसी भी वक्त और किसी भी दिन अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। और आपको बता दें कि जैसे कि हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद जिले के गांव निवाड़ी में। आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा क्षेत्र बागपत का लगता है, लेकिन जिला यह गाजियाबाद का यहां पर लगता है। और आपको बता दें कि इस गांव में त्यागी बाहुल्य यह गांव है। पिछले कई दिनों से एक बात मीडिया में चल रही थी कि जब से जयंत चौधरी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, तो जो त्यागी समाज है वो बीजेपी और जयंत चौधरी के गठबंधन से खफा है। आप जानते हैं कि भारत की जो राजनीति है वो धर्म और जातियों पर टिकी हुई है। भले ही कितनी बात सनातन की करें, भले ही कितनी बात हिंदुत्व की करें, लेकिन जब चुनाव आते हैं, जब राजनीति चलती है, तो पूरे समीकरण साधते हुए जब उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है, वो खास जातियों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को आज भी टिकट दिया जाता है। और उन्हीं जातियों को, समीकरण को साधते साधते मंत्री बनाए जाते हैं, लोकसभा में हो, चाहे लोकसभा चुनाव में हो, चाहे फिर विधानसभा चुनाव में हो। तो इसीलिए यहां पर आज इन लोगों का मन टटोलना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो ये बातें चल रही हैं, क्या उनमें सच्चाई है या फिर ये मात्र एक अफवाह है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनके मन के विचार जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में यहां पर किसका जोर रहने वाला है और कौन सी पार्टी यहां से भारी मतों से विजयी होने वाली है। क्या गठबंधन यहां पर बीजेपी का और जो जयंत चौधरी का गठबंधन है वो यहां पर एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखेगा, या फिर इंडिया गठबंधन जो है वो भी यहां पर कुछ ना कुछ टक्कर देता हुआ बीजेपी और जयंत चौधरी को दिखाई दे सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव के लिए और इस गठबंधन के लिए? हम तो गठबंधन के साथ ही हैं जी, अच्छा, क्योंकि चेयरमैन भी है और जनता ने बनाए हैं। और जो हमारी पार्टी निर्णय लेती है वो बहुत सोच समझ के लेती है। तो हम तो जो मोदी योगी जी कर रहे हैं बस उनके साथ हैं, उनके साथ है। उसमें हमारा कोई प्रश्न नहीं है, चिन्ह नहीं है। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य निर्णय है। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग ये तो कह रहे हैं कि तो देखी जाएगी, उसके बाद में उम्मीदवार परखने के बाद में तब तय करेंगे किसको वोट देनी, किसको नहीं देनी। ये कुछ रूठे हैं, उन्हें मना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा विरोध है। छोटा मोटा तो होता ही है, घर में 5 आदमी, सबकी राय अलग अलग होती है, लेकिन जब मुखिया घर का कह दे तो सब एक साथ हो जाते हैं। तो क्या क्या विचार रखते हैं आप? गठबंधन आपका जो हुआ है राष्ट्रीय लोक दल के साथ में, खुश हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं और जनता भी खुश है। अच्छा, हाँ जी, 80% लगभग हमारे जो है यहाँ पे भी वोट मिलेगा बीजेपी को। और मैं मोदी के ऐतिहासिक निर्णय से प्रभावित होकर, मोदी जी ने हमेशा जो राष्ट्र हित में काम किया, चाहे वो धारा 370 हो या 35 हो, अब सीए लागू किया, तो इससे जो जनता में और उनके प्रति विश्वास बढ़ा है। हाँ जी। तो ये तो आरोप लगा रहे हो, बीकेयू वाले कह रहे हैं कि अब की बार तो सुपड़ा साहब के कोई खत्म ही हो जाएगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल। नहीं, यहाँ पे जो है राष्ट्र हित में निर्णय लिया है और यहाँ पे लोग राष्ट्रवादी, हमारे कस्बे में भी राष्ट्रवादी लोग ज़्यादा करते हैं और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी का वोट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार त्यागी। तो क्या लगता है त्यागी जी, इस बार किसका जोर रहने वाला है यहाँ पे? देखो वो तो समय बताएगा, पर हमेशा ये निवाड़ी की जो जनता है भाजपा के समर्थन में ज़्यादा रही है। अच्छा। और जी अब गठबंधन हुआ है, देखो अभी कैसे रुख होता है कैसे नहीं होता है। हाँ। पर ये भाजपा का रुख की तरफ ज़्यादा है ये गाँव। तो लोग जो जैसे राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ में आई है, तो क्या समर्थन कर रहे हैं उस चीज का, नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ आदमी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि बताए क्यों करा, समर्थन कैसे है, कुछ अभी शक में है और धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मतलब आखिर में डिसीजन क्या होने वाला? वो तो सब जितने कैंडिडेट आएंगे सब पता चलेगा बाद में क्या डिसीजन होएगा, अभी तो बहुत समय है अभी तो मतलब नहीं मन बनाया कि किसको वोट देना, किसको? तो सबका है कि भाजपा का गठबंधन है, ये तो है ही। पर जो है जैसे कोई खिलाफ रहे, कोई कैसे रहे, तो सब बाद में पता चलेगा ना अभी। अच्छा, एक मैं कई
नेताओं के बयान सुने हैं, उनका कहना है कि जे लड़ाई तो लोकदल में और बीजेपी में हुआ करती थी, अब गठबंधन हो गया, तो क्या ऐसा है कि लड़ाई ही नहीं है यहां पर? नहीं, लड़ाई तो है, लड़ाई क्यों नहीं है, 50-50 लड़ाई रहा है। और भी तो बिरादरी है, और भी सब कुछ है। मतलब जो सपा गठबंधन है कांग्रेस का, कुछ टक्कर दे सकता है? हाँ, कुछ टक्कर है, 50-50% रहेगा इधर। क्लियर कुछ नहीं है अभी। क्लियर कोई नहीं, तो भाजपा है इधर त्यागियों का जोर ज्यादा है, पर गठबंधन जो हुआ ये पहले भाजपा की सीट रही है, तो सबको दुख तो है इस बात का भाई, भाजपा की सीट चलेगी, भाजपा की के लिए सीट थी। तो देखिए, इनका कहना है कि ये परंपरागत यहां पर बीजेपी के सपोर्टर्स थे, लोकदल का गठबंधन हुआ तो कुछ दुख है लोगों के अंदर कि भाई लोकदल का जो गठबंधन हुआ और सीट चली गई बागपत की राष्ट्रीय लोकदल के खाते में। डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहां से उम्मीदवार हैं, लेकिन इनका यह भी कहना है कि धीरे धीरे जो चुनाव नजदीक आएगा, जो लोग रूठे हुए हैं उनको मना लिया जाएगा। आप क्या विचार रखते हैं? तो जी हम तो विचार रखते, हम तो इसके खिलाफ है जी, बीजेपी के खिलाफ है? हाँ जी। मतलब किसके सपोर्टर हैं आप? सपोर्टर तो हम किसी के बिना जी अभी तो, अच्छा, पर बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ है। मतलब कोई तो ऐसी पार्टी होगी जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपकी विचारधारा से मैच करती है। जो सर हमें पसंद करता होगा हम उसे पसंद करेंगे फिर। अभी तो हम इसके खिलाफ ही हैं। अच्छा, मतलब कि क्या कुछ तो मन बनाया होगा आपने जो चुनाव के बारे में, भाई किसको वोट देनी है, बात चल रही होंगी घर में, घर बाहर में। देखो जी, हम भी टिकैत से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और अभी हमारे वो अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, जैसा ये निर्णय लेंगे आगे वैसा ही होगा फिर। टिकैत साहब लेंगे, ये लेंगे और जो भी है उसके बारे में जब भी निर्णय करेगी जी, हमारी पार्टी अभी कोई निर्णय नहीं है। देखिए, इनका भी यही कहना है कि ये बीकेयू टिकैत साहब के साथ हैं, वो जो फैसला लेंगे उसी हिसाब से काम किया जाएगा। अभी तक इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव के ऊपर आप? बीजेपी को सुनो। बीजेपी को तो आप ये बताइए, बीजेपी को समर्थन तो है, लेकिन जो आपके साथी लोग कुछ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ उससे खुश नहीं है वो। सब खुश हैं, और योगी मोदी शाह जो हाईकमान है, वोट उनको दिया जाएगा, ना कि पार्टी पे उसके बेस पे, जातिवाद बेस पे, किसी पे कुछ नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। वोट हाईकमान को है, और हाईकमान हमारी देश को चला रही है, 10 साल हो गए, आगे चला लेगी। हम जातिवाद में न बटें, समाजवादी या कांग्रेस हमने देख ली, 50-70 साल से देख रहे हैं हम। यहाँ तो यूपी का बेड़ा गर्क कर दिया मायावती ने, मुलायम सिंह ने, तो कहीं भी लगा ना इनका, कहीं तक भी ना। योगी मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो सुरक्षित है। और अब की बार 400 पार, सब भाई खुश है, कोई नाराज नहीं है। थोड़ी सी हमारी ये बात मान लो टिकैत जी की, टिकैत जी जैन से जाएंगे कहाँ? जब टिकैत वहां रोया था तो किसने बचाया था? वो जयंत ने बचाया था। जब वहाँ टिकैत रैली हुई थी और उन्होंने मायावती बहन जी को आप सब बोल दिया था, जब किसने बचाया था वो? तो टिकैत कैसे बाहर चला जाएगा? आप बताइए। नहीं जाएगा, सब साथ आवेंगे। और हमारे भाई सदन बैठे हैं, हम सब बाहर कैसे जाएंगे? हम क्यों लेकर क्यों नहीं आएंगे भाई? साथ ही हाई कमान को वोट देनी है, देश चलाना है, देश के भविष्य के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना, देश के बारे में सोचना। हमने आज हमारा दुनिया में डंका है, दुनिया हमें सलाम कर रही है, बाइडन जैसे सलाम कर रहे हैं, हमें ट्रंप सलाम कर रहे हैं। अभी हमारी अग्नि 5 कल हुआ है, चाइना घबरा रहा। तो देश तो तरक्की कर रहा है मोदी के राज में, मतलब वो चीज हमें जातिवाद पर बाकी कोई मुद्दे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, कहीं मुद्दा कुछ नहीं है। 400 पार है जी, अब ये निश्चित बात है। लोग तो कह रहे हैं गन्ना भुगतान भी नहीं होता इधर, तो हो रहा, कौन कहना हो रहा? 15 दिसंबर का पेमेंट आ गया। हाँ जी, 2-4 मील ऐसे हैं जो ये लेट लतीफ हैं। 119 मील योगी जी ने हमारा बयान दिया, 119 मील में है, यूपी में है, जिनमें 104 ने पेमेंट हमें अप टू डेट दे रही हैं। कुल 14 मील हैं, उन 14 मीलों का पेमेंट भी आ रहा है। अभी हमारा 15 दिसंबर का आ गया, अब की इस सीजन का कैसे ना आ रहा? मेहनत 20 दिन 2 महीने तो लगेंगे, तो पेमेंट तो आ रहा। चलिए ठीक, आप बीजेपी के साथ हैं, आप ये बताइए जो राष्ट्रीय लोकदल अब बीजेपी के साथ आ गई है, आप समर्थन कर रहे हैं उस चीज का या नहीं कर रहे हैं? पार्टी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय का स्वागत करता है, और रात दिन राजकुमार सांगवान जिनको टिकट दिया गया है,
लोकदल भाजपा गठबंधन में बागपत से उन्हें जिताने में कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे, सब पूरी ताकत लगा देंगे और उनको भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। भारी बहुमत नहीं लगता आपको कि जो गठबंधन ये अभी कह रहे थे आपके साथी, उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है यहाँ पर टक्कर वो भी दे सकता है? मुझे लगता है क्या नाम है कि वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन से जो भी कैंडिडेट आएगा, पूरे प्रदेश में नहीं, मेरा मानना कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी लोकसभा की सीट हैं, इस बार बागपत लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा चुनावों से अपने जय विजयी घोषित हो, सबसे ज्यादा वोटों जीतेंगे राजकुमार सांगवान जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो बीजेपी ने अभी तक जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें ना गाजियाबाद ना मेरठ, दोनों ही सीटों पर सस्पेंस बना के रखा है। क्या कहेंगे आप, वहां से क्या टिकट कटने जा रहा है इस समय वीके सिंह का? ये निर्णय तो पार्टी का है, इसमें हम अपना, ये हमारे स्तर की बात नहीं है। पार्टी जो निर्णय करेगी हम उनके साथ हैं और जिसको भी टिकट देगी उसको अपने जो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। आपके हिसाब से मतलब किसको मिलना चाहिए? क्या ठीक काम किया उन्होंने पिछली बार या इस बार थोड़ा चेंज होना चाहिए? नहीं, हमारे जो भी सांसद हैं, चाहे वीके सिंह हैं चाहे मेरठ से हैं, उन्होंने ठीक काम किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम ठीक ना किया हो, लेकिन पार्टी का अपना सोचना है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनसे बेहतर भी कोई उम्मीदवार हो जो और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो, तो ये उनका निर्णय, जो उनका निर्णय होगा वो कार्यकर्ताओं को मानना है। तो आप, एक खबर चल रही है कि सत्यपाल सिंह को गाजियाबाद लाया जा सकता है, क्या कुछ सच्चाई है इस चीज में? नहीं, स्वागत है उनका, अगर गाजियाबाद से भी लाया जाएगा तो अपने जो पार्टी उस निर्णय का भी स्वागत करेगी, लेकिन ये निर्णय हाईकमान का है, इसमें कार्यकर्ता जो है वो तो केवल उनके आदेश का पालन करेगा। तो देखिए, इनका कहना है कि बीजेपी जो है वो अनुशासित पार्टी है। आप कल देख ही चुके हैं जिस तरह से जेजेपी को साइडलाइन करके, मनोहर लाल खट्टर को साइडलाइन करके नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक ही दिन में शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन किसी को कानों कान कोई खबर नहीं लगी, ना ची पटाख हुई, सीधा फैसला लिया गया और सभी ने उसका स्वागत किया। तो आपको नहीं लगता जो अनिल विज हैं गृह मंत्री, जो ये रहे थे वहां पे, वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से? कोई नुकसान नहीं हो सकता? ये क्या नाम, आम आदमी को लगता है नाराज चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अनिल विज जो है उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है, तो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाया जा रहा, तो इसमें नाराजगी वाली बात तो मेरे ख्याल से कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये क्या लोगों का भ्रम है और आने वाले समय में भ्रम भी दूर हो जाएगा। तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव में यहाँ पर किसका जोर रहने वाला है और क्यों? ये त्यागी क्षेत्र है हमारा, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा में त्यागी 25-30 हज़ार वोट है हमारी। नाराजगी तो थी, लेकिन जो गठबंधन हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। हम बीजेपी हमेशा ऐसे जीतती आई हैगी, लेकिन गठबंधन होने के नाते अब की बार और ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं हम। अच्छा, तो ये काफी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि कुछ लोग दिखा रहे हैं कि जो त्यागी समाज है वो खफा हो गया कि भाई क्यों आ गए जयंत चौधरी बीजेपी में। ये अफवाह है केवल। अच्छा। अफवाह, कोई नाराज, त्यागी समाज कभी नाराज नहीं होता किसी से भी। वो केवल बीजेपी को चाहता है सबसे पहले, वो दूसरी पार्टी बाद में। अब गठबंधन हो गया तो वो दुगनी वोटों से जीतने जा रहे हैं, 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं जयंत चौधरी। जो ये राजकुमार सांगवान जी वो कैंडिडेट है, उसकी गिनतियाँ करी जा। दूसरे योगी जी समझो, वो भी छात्र राजनीति से मैं भी उन्हें देखता आया हूँ। उन्होंने इतनी सेवा की है क्षेत्र में कि उन्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। सबसे बड़ी जीत होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, बागपत लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ी जीत होगी। गठबंधन के जो सपा और कांग्रेस का कोई नहीं, कोई धोरे नहीं आएगा। कोई 1.5 लाख वोट सब नीचे रह जाएंगे। 1.5 लाख वोट भी कोई का उनका प्रत्याशी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, और भी लोग हैं, सबके विचार जानते हैं, इनके मन की बात जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है। जी अंकल जी, आपका क्या नाम है? सत्येंद्र त्यागी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मैं दिल्ली एनसीआर का उपाध्यक्ष हूँ। जी, तो आप क्या विचार रखते हैं? हमारे जो विचार है, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हम तो अभी सब कैंडिडेट आएंगे, उनमें से देखेंगे। हम किसी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, मगर वोट करेंगे कैंडिडेट को देखकर कि कौन कैंडिडेट इनमें से अच्छा है, कौन काम करने वाला है, उसको हम वोट करेंगे। चुनाव हमारी जो यूनियन है वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करती, ना चुनाव लड़ाती है। तो आपके हिसाब से जैसे डॉक्टर राजकुमार सांगवान को यहाँ से टिकट दिया गया है गठबंधन में, राष्ट्रीय लोकदल के वे उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी का भी उनको सपोर्ट रहेगा, तो कैसे उम्मीदवार हैं वो? नहीं, उम्मीदवार तो अभी और भी आएंगे ना। अच्छा। तो जब ही हम तय कर पाएंगे। अच्छा। कि सब पार्टी के जब घोषणा हो जाएगी, कौन
कौन सा कैंडिडेट आया है, उसमें से हम देख कर जब वोट करेंगे अपने। अच्छा, तब किया जाएगा। तब मतलब किया। अभी तक जो बीकेयू लेवल पे कुछ अभी तय नहीं हुआ है। कोई नहीं तय भी नहीं होगा। हमारा तो यूनियन का ये आदेश है कि कैंडिडेट देखो, जो अच्छा कैंडिडेट है सपोर्ट नहीं करना, सिर्फ वोटिंग करनी है। किसी को हम चुनाव नहीं लड़ाते। किसान यूनियन चुनाव से बाहर रहती है। तो देखिए, इनका कहना है कि ये भारतीय किसान यूनियन, जो टिकैत साहब का जो यूनियन है, उससे ये जुड़े हुए हैं। अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि किस उम्मीदवार को ये टिकट देंगे। लेकिन जो, अच्छा एक बात बताइए, जो गठबंधन हुआ बीजेपी और आरएलडी का, तो आपके हिसाब से ठीक हुआ कि गलत हुआ? वो नहीं, इन चीजों से जो है हमारी भारतीय किसान यूनियन का कोई मतलब नहीं है। टिकैत साहब तो कह रहे थे कि गलत कर दिया, जाना ही नहीं चाहिए था उनको, खत्म कर देंगे वो राष्ट्रीय लोकदल को बीजेपी वाले। तो उनकी अपनी सोच है, सही सोच है उनकी। अच्छा। हमारे टिकैत साहब की। वो हमारे साथ थे पहले, हमें सपोर्ट किया उन्होंने, जयंत चौधरी ने। अब आगे पता लगेगा कि उनको नुकसान क्या पहुंचेगा या क्या फायदा पहुंचेगा। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम सुधीर त्यागी है। और सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करूँगा। कम से कम सांसद विधायक कोई ना था, तुम हमारी खैर खबर लेने तो आगे, बूझने तो आगे। अब परेशानी क्या है? 2 बार के यहाँ के सांसद है सतपाल जी, यू कस्बा बता देगा कि कितने एक बार किसी का आए हो दुख बूझने है, सुख बूझने है। अब यहाँ गठबंधन होगा। क्यों? वे भी सत्ता के भूखे हैं जो इसमें मिले जाएगा। उन्हें तो सत्ता चाहिए और बीजेपी को चाहिए जाट चौधरी, उनकी वोट लेनी है। लेकिन आपका पता चल जाएगा, यू सीट तो निर्णायक रहनी है, इसी से जीत हार होनी है और इसी से सरकार बननी है। पहले से ही यू तो दिल्ली की राजनीति हद से चली है, कस्बा निवाड़ी से ही पहले यहाँ मंत्री और वे रहे। और अब पता चल जाएगा। जो ये तो पदाधिकारी, देखो जो पार्टी से पदाधिकारी, ये अपनी ना कहेंगे और किसकी कहेंगे। हम तो आम जनता है, कार्यकर्ता किसी पार्टी के नहीं। लेकिन हम टिकैत के साथ है, क्योंकि उन्होंने किसानों का मुद्दा तो उठा रही है। ये बीजेपी ने, अब बताओ, किसानों का मुद्दा तो ये भी उठाते थे। किसानों का मुद्दा नहीं गए जयंत चौधरी, अजीत सिंह पिछली बार किसान आंदोलन में गए हुए अपने आप को बचाने के लिए। अपने आप को बचाने नहीं, टिकैत साहब को बचाने के लिए गए थे। नहीं, टिकैत साहब के साथ तो सब सारी जनता है। हमको चौधरी है, हम त्यागी पर हम उनके साथ है। उसके पहले तो सुनो, उसके पहले तो नहीं पहुंचे वो, बाद में क्यों पहुंचे? जब टिकैत साहब वहां पे रोने लगे, उसके बाद तो अजीत सिंह ने आह्वान किया कि जाइए भाई। वे रोते ना जब किसानों के साथ अन्याय हो रहा। किसान आपका साथ नहीं दिया उन्होंने? रोना तो आ गई है जब किसी के साथ बुरा हो। एक बात, मेरा सवाल वो नहीं है, जब आपको जरूरत थी तो आपका साथ दिया कि नहीं दिया? नहीं, साथ तो जबरन दिया उन्होंने कि मैं बचा रहा हूँ। अन्य उन्हें चौधरी लोग नकार देते। वे तो मजबूरी में कि जाट चौधरी मेरी साथ बने रहे, टिकैत के साथ आगे। तो आप किसको वोट देने वाले हैं अब की बार? हम तो जिसे टिकैत साहब और जो इंडिया है, यू दल बना है, यू बढ़िया टक्कर देगा। कोई ऐसी बात थोड़ी है कि यही रहेंगे। हाँ, ये सुनिए एक बात बताइए, जब आपने समर्थन मांगा, जयंत चौधरी अजीत सिंह ने समर्थन दिया, अगर वो आपसे समर्थन मांगते हैं तो आप देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, हम नहीं दें ना। हम ये कैसी बात हुई भाई? सुनो, अजीत सिंह मिले हैं जब उन्हें सत्ता की भूख की। अब इसे 10 साल हो गए, इन्होंने जयंत चौधरी ने सोची पर कुछ हाथ नहीं लगा। इन्हें राज्यसभा से ले लिया, 1 सीट और दे देंगे, दो सांसद हो जाएंगे, अपने सत्ता में मौज लेंगे। जिस तरह से आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसी तरह से वो भी आपके ऊपर आरोप लगाएं कि आप जानबूझकर उनका साथ नहीं दे रहे हैं, विपक्षी गठबंधन का साथ दे रहे हैं। फिर हम पे क्या आरोप लगाएंगे? हम तो आम जनता हैं, हम तो अपने मन की कह रहे हैं। हम कोई सत्ता के लायक। सुनिए, आपके मन की बात पूरी क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, क्या मांगे थी जो आपने की और वो मांग पूरी हो गई? मुझे बताइए। हमें यूं बताओ, हमारी कौन सी मांग पूरी कर दी? मैं वही तो पूछ रहा हूं। मैं भी बता रहा हूं। 400 का रेट है हरियाणा में, 10 साल से ये है 25 रुपए बढ़ाए। किसान को क्या दे दिया? किस पार्टी ने बढ़ाए रेट? सबसे ज्यादा समाजवादी ने बढ़ाए। कितने बढ़ाए? उसके बाद में अब कितने बढ़े? 10 साल में 25 रुपए बढ़े। 10 साल में 25 रुपए, इनकी तो सत्ता है। हमारा तो जो यू एरिया है, यू गन्ना उत्पादक है। हर किसान गन्ने के उत्पादन करता है। लेकिन हमारे उस पर 10 साल में 25 रुपए बढ़े। हमारे जड़ में हरियाणा, वहाँ 425 का रेट है और हमारे यहाँ 375 का रेट है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा? ये तो सत्ता वाले जाने कि क्यों ना हो रहा।
आपका विरोध करने का क्या फायदा हो रहा है, फिर मुझे एक बात बताइए। विरोध, हम तो विरोधी हैं ही इसके बीजेपी के। हम तो इसके साथ नहीं जा रहे। जब हमें सताया जा रहा है, किसान को उसका कोई उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा, तो हम कहाँ जाएं? टैक्स सुनिए, सरकार ने सीए पास कर दिया, परसों लागू हो गया, क्या विचार है इसके ऊपर? को हम तो किसान आदमी, हमें सीए से पीए से मतलब ना, हमें अपने गन्ने के भाव से मतलब है। सीए पीए में देने, बस सीए पीए में खाने को ना देना आ रही है हमें, तो हमारा जो उपज कर रहे हैं उसका उचित मूल्य मिल जा, बस भाई हमें। सुनिए, जो आपके साथी हैं यही कह रहे हैं कि गन्ने का समय पे पेमेंट हो रहा है। अभी आपके साथी ने बोला। ये साथी ना है, ये पदाधिकारी, इनकी मजबूरियां क्या नहीं उस पार्टी की, हमारी मजबूरी ना है। हम किसी पार्टी से ना है, हम आम जनता है। तो आप सुनिए, आपने तो कहा जी हमें तो विरोध करना, अभी आपने कहा हमें तो विरोध करना बीजेपी का, सबका नहीं सबका क्यों करना, बीजेपी का करना। तो फिर जयंत का क्यों विरोध कर रहे हैं आप? जयंत बीजेपी में न चले गए। हाँ, अच्छा, अब तक आपके साथ थे, सुनिए, अब तक आपके साथ थे, क्या करा लिया उन्होंने? जब वे हमारी साथ है, हमने उन्हें वोट करा, उन्हें जब हाथ में उनके कुछ आई ना तो करते ही क्या। अच्छा भाई, एक बात बस यही जितानी। सुनिए, आपके साथ थे जब तक, कितनी मांगे आपने पूरी करवाई सरकार से? नहीं, मांग कहां से उन्होंने। जयंत चौधरी तो कह रहे हैं कि जी जुम्मे 4 दिन हुए हमको आए हुए, देखिए बिजली का बिल माफ करवा दिया उन्होंने। कहाँ का करवा दिया? वो तो पहले ही होगा। कहाँ हो गया था? पहले होगा। अभी जारी किया कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद। अब ये जो माफ हुए ना, ये 250 रुपए, 250 रुपए जो 12, अरे सुनो मैं बता रहा हूँ ना, 12 का बिल माफ होगा, लेकिन हर 12 से 250 रुपए ले गए, अब वे 250 भी कर दिए बस। तो ये काम हुआ कि नहीं हुआ? उनके जाने के बाद ही तो हुआ, उनकी पार्टी का मंत्री बना, उसके बाद ही तो काम हुआ। क्यों भीख दे रहे हैं, मालना दे रहे हैं, कोई भीख मांग रहे हैं? उन्होंने करवा दिया भाई, उन्होंने 400 रुपए गन्ने का रेट क्यों ना करवा दिया? कह रहे हैं कि अभी तो काम शुरू हुआ है, आगे ये भी होगा। गन्ने का 1 साल का पेमेंट रोक के 1 साल बाद पैसा दे रहे, उसे करवा दो भुगतान, गन्ने का भुगतान करवा दो। जब अभी तो आपके साथी कह रहे कि 15 दिसंबर तक का पेमेंट आ गया, अभी बनने बताइए। अरे तो वो तो पेमेंट की लिस्ट है, बैंक में देख लो ना, इसमें कोई आपके साथी कह रहे हैं नहीं भाई साहब, यूं कोई जुबान की लड़ाई ना है, तो सब लिखता मैं बैंक में रखी रहे, कितना पेमेंट है देख लो ना जाकर। देखिए, वैचारिक ये लड़ाई है, ये वैचारिक लड़ाई है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष हावी होता मुझे दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि जी कोई काम करती नहीं है बीजेपी, राष्ट्रीय लोकदल जो चले गए, गठबंधन जो हो चुका है, अब भी कुछ काम नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि काम हुए हैं, काम होते रहेंगे, और आगामी चुनाव में जो लोग रूठे हुए हैं, ये भाई साहब जैसे जो लोग रूठे हुए हैं, इनको भी मना लिया जाएगा। अब क्या ये हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो हमें चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।